हेलो एवरीवन, वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात में आँच जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव्स, पर्सन ऑन योर माइंड। यूनिवर्स प्लीज बताएं, जिन्होंने भी एनर्जी एक्सचेंज करी है उनके पर्सन की ऊर्जा उनके लिए क्या है राइट नाउ में। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द थ्री ऑफ कप्स, the eight of pentacles, the king of cups, the high priest, the five of coins, the two of coins। बॉटम से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। मेजर राशियां हैं यहाँ पर, कर्क राशि, मीन राशि, जेमिनाई। कलर यहाँ पर है वाइट, येलो और ग्रीन। ठीक है, माइनर का ना बताऊं तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, मेजर नंबर है 3, 4, 2, नंबर 5। हाँ, ये नंबर्स यहाँ पर हैं। ओके, प्रोमिनेंट नंबर जो दिखे हैं। लेट्स चेक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ। द फाइटिंग, आपके पर्सन फॉर श्योर चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इम्पल्सिव हो रहे हैं। इम्पल्सिव थिंकिंग, इम्पल्सिव फीलिंग्स चल रही हैं, जहाँ कुछ भी ना ठीक होने पर जब एक फ्रस्ट्रेशन सी होती है ना, ऐसी एनर्जी, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर जल्दी जल्दी सब कुछ चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, या जल्दी जल्दी देखो सेपरेट होना है सेपरेट हो जाए, एक साथ आना एक साथ हो जाए आ जाए, बट जल्दी हो सब कुछ, ऐसा है। स्प्रेड योर विंग्स, वो रेडी हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, वो रेडी हैं चीज़ों के लिए, फ्यूचर के लिए, चीज़ों को आप कह सकते हो कि मतलब जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के हर तरह के सर्कमस्टांसिस के लिए वो रेडी हैं। बट कुछ हो नहीं रहा है, जैसे आप इम्पल्सिव हुए हुए हो, आप इम्पेशेंट हुए हुए हो, वो भी वही सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, आपको लगता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको लगता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। क्योंकि वो इंसान बॉटम ऑफ द डेक में डेथ एंड रीबर्थ है, उस इंसान को भी उतना ही प्रॉब्लम फील हो रहा है जितना आपको फील हो रहा है। बस ये है कि हाँ, आपके पर्सन जो है स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में है, ओवर थिंकिंग की ऊर्जा में है, और आप कह सकते हो कि थोड़ा ड्राई सी एनर्जी कह सकते हो, थोड़ा सा कोल्ड सा बिहेवियर कह सकते हो चल रहा है। बट थिंकिंग यही है आपके लिए कि भाई चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, जबकि वो चाहते हैं जल्दी जल्दी चीज़ें आप लोगों के बीच में जो भी फैसला होना है। देखो, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लवी डबी एनर्जी ही है, क्योंकि ये सोर्ड्स आई है, जब नाइट ऑफ सोर्ड्स आया तो मतलब जो होना है जल्दी हो आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है सॉर्ट हो जाए, या तो या फिर सेपरेशन होना है तो सेपरेशन हो जाए, क्योंकि चीज़ें दोनों देखो दोनों की ही लाइफ स्टक है अभी इसमें, है ना, ये हो जाए। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जो है ना एनर्जी है, जहाँ पर आपके पर्सन आपको चेकआउट कर रहे हैं। एंड हो सकता है आपके और अपने डिस्टेंस के बारे में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा है कि क्यों डिस्टेंस आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ। द क्रिएटर,
ओके, सो आपके पर्सन इज लाइक कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है, और ये पैशन ऑब्सेशन एक तरह से इस इंसान को बहुत कंट्रोल करती है। ये पैशन ऑब्सेशन इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसको सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो कई बार इनको लगता है कि इनको जो है ना, ये स्टक हैं कि ये आपको लेकर इतना ज़्यादा एनर्जी भी फील करते हैं और इतना पैशन ऑब्सेशन भी फील करते हैं, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान को कॉन्फिडेंस की कमी है। इस इंसान को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता कि मैं कैसे उसको अप्रोच करूँ, क्योंकि हो सकता है या तो आप या वो मैरिड है, ठीक है। विन और लॉस की एनर्जी है यहाँ पर, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई और है जहाँ पर उस इंसान को वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है कि फिजिकली कह लो, या फाइनेंशियली कह लो, या मेंटली इमोशनली वो शायद आपको ज़्यादा अच्छा देखते हैं, या ज़्यादा उनको लगता है कि आप सुपीरियर हो, जहाँ पर उनको अपने अंदर बहुत कमियां खामियां नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो एक स्टक एनर्जी फील करते हैं कि देखो, या तो कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार कंपटीशन ऑलरेडी है, कोई और है, उससे ज़्यादा मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ या नहीं हूँ, या वो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ें। दूसरा यहाँ पर ये है कि उस इंसान को आप ज़्यादा सुपीरियर लगते हो, आप ज़्यादा जो है ना, मैं बोलूँगी अवेकन लगते हो, क्योंकि क्रिएटर एनर्जी में ना एक, ये देखो, प्रीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी शो की गई है ना। तो आप सुपीरियर लगते हो, जहाँ पर सोचता है शायद कि वो अगर आपके सामने आते भी हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप अलग एनर्जी के हो, या आपकी एक अलग अपनी जो है ना लाइफ है, या हो सकता है कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है। देखो, क्योंकि लियो एनर्जी आ रही है तो कुछ लोग फेमस भी हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है आप में से ऐसे हैं जो कि अपने करियर में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में फेमस हैं, या फिर आप एक पब्लिक इमेज हो सकते हो, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको वो कॉन्फिडेंस सा फील नहीं होता है, ठीक है। नाउ वी है, और थर्ड पर्सन का मैंने बता ही दिया कि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बीच में है आप लोग के। देन वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स में मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना, बहुत पुराने दिनों को, पुराने टाइम पीरियड को, हो सकता है पार्टीज वगैरह बहुत करी हैं, बहुत घूमे हो, बहुत इंजॉय किया है, उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पूरी तरीके से श्योर नहीं हो रहे हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ले आए। चलो मान लो आप इनकी लाइफ में चले जाओ, ये आपकी लाइफ, आपको अपनी लाइफ में इन कर लें, तो क्या ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी है, सी द न्यू वाइटैलिटी, कि वो आपको अपनी लाइफ में ले आए, तो वो ये कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं कि वो आपको कुछ जस्टिस दे पाएंगे, वो आपके लिए ब्रेड क्रमिंग करेंगे, या आपको पूरा अटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो आपके लिए इतना श्योर हैं कि हाँ वो आपके साथ जो है ना अपना पूरा फ्यूचर देख रहे हैं। ये चीज़ों की चल रही है अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो होना है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। आपके पर्सन की ऊर्जा में था ना यहाँ स्प्रेड योर विंग्स में, कि जो होना है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। तो वहां पर उसको जब जल्दबाजी होती है ना, तो श्योरिटी नहीं होती, ये सीधी बात है। आपको जल्दबाजी होगी ना कि ये काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाए, श्योरिटी नहीं होती अंदर से कि ये होगा या नहीं होगा, है ना। तो वही बात है कि जितना जल्दी चीज़ों को हम सोचते हैं ये हो जाए वो हो जाए, तो उतना ही अनश्योर होते हैं हम। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि वो चाह रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ना, बट वो श्योर नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि भाई वो आपको पूरे तरीके से जो है ना अटेंशन दे पाएंगे, या उनकी अपनी लाइफ के और जो चीज़ें हैं उनको और आपको बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। विद न्यू वाइटैलिटी फॉर श्योर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपकी लाइफ में है, कोई कॉलीग हो सकते हैं, प्लेटोनिक कोई रिश्ते हो सकते हैं, जहां पर उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद आप उस तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हो। मुझे मेजर फ्रेंड नजर आ रहा है, कोई फ्रेंड है आपका जहां पर इसको लगता है कि आप वहां अट्रैक्टेड हो रहे हो, वहां ज्यादा आपका टाइम जा रहा है, आप वहां ज्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हो इस इंसान को, ठीक है, और आप श्योर नहीं हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर सोशल मीडिया पर पिक्स वगैरह हैं इनके पास आपकी, या पुरानी पिक्स वगैरह हैं, जिनको ये जब चेकआउट करते हैं तो इनको एक
अर्ज सी फील होती है कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपके साथ फिर से वो टाइम स्पेंड करना है, इनको फिर वो लाइट एनर्जी फील करनी है आपके साथ, ठीक है। बट वो बैलेंसिंग वाला है कि वो बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे फुली। ओके, ये हो जाए यहाँ पर। 8 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ? अंडरस्टैंडिंग। जबकि आप देखो ना, यहाँ पे कलर्स हैं, यहाँ पर पार्टी हो रही है ना, तो वो फुल्ली मतलब श्योरिटी वाले उसमें नहीं आ रहे, एक लूप में है कि कभी लगता है आप बहुत सही हो, बिल्कुल ठीक हो, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, आपके साथ आगे बढ़ना है लाइफ में। कभी लगता है कि नहीं यार, सोसाइटी कम्युनिटी मानेगी या नहीं मानेगी, या लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं कर लेगी। कई बार ऐसे हो जाते हैं, कई बार को लगता भी होगा कि बिल्कुल अरे यार ये तो ऐसा हो जाता है इंसान की बस मैं ही चाहिए इसको और कोई चाहिए ही नहीं। और कई बार ऐसा तो कौन है तू तो ये आपने देखा होगा और ये चीज उसकी है इस एनर्जी में, ठीक है। ये एक केज में बंद है, जहां से इनको कई बार उड़ने का मन करता है कि इस केज से निकलूं मैं। और ये केज है पैसों का, करियर का, लोगों की जो इनको लेकर उम्मीदें हैं वो पूरी करने का, लाइफ को बहुत परफेक्ट जीने का। वेट, और सैड एंड आइसोलेशन का कार्ड गिरा है वहां पर। एक सेकंड। इनको है कि ये भी निकले उस एनर्जी से, ये भी थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करें, ये भी लाइफ को जिए। इनका भी मन है कि काम, पैसा, सोसाइटी, करियर, इन चीज़ों से निकल कर थोड़ा सा अपनी लाइफ को एंजॉय करें आपके साथ। बट फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा है कि नो वन इज़ देयर जो कि उनको इससे या तो आगे बढ़ने देता है, या ज़्यादातर लोग आसपास ऐसी हैं जिनकी सिर्फ उम्मीद पैसा और इनकी इमेज से ही है, कि इनकी पर्सनल लाइफ कितनी ही वर्स्ट चल रही हो, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इनके आसपास के लोगों को सिर्फ ये है कि इनका पैसा, इनकी इमेज, इनका मतलब उनका खुद का भी यही रहा है तो वो इनसे भी यही डिमांड करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। उनका खुद का भी यही रहा है, पर्सनल लाइफ उनकी भी भसड़ मची रही और उन्होंने इनकी लाइफ को भी भसड़ मचा दिया, जहाँ पर सिर्फ पैसा और सोसाइटी टर्म्स और पब्लिक इमेज ये बनाए रखने में तो बहुत बढ़िया सब कुछ, बट जहाँ पर्सनल लाइफ की बात आ जाए वहाँ खुद की चली नहीं है तो दूसरे की चलने नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ, ये तो चुगली वाला कुछ आ गया भाई ये क्यों आया है ऐसे? सैडनेस एंड आइसोलेशन क्यों आया है? सी द टू ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोग पब्लिक इमेज हो सकता है कुछ लोगों का, कुछ लोग सोसाइटी के चक्कर में है ना, और अपने आप को कुछ और ही दिखा रहे हैं, ठीक है, जबकि वो डिसाइड कुछ और करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों की कुछ उम्मीदें हैं इनसे। वर्ल्ड है उसके हाथ में, देखा कहीं ना कहीं है कुछ ऐसा जो कि ये पब्लिक इमेज है, ये लोगों का बहुत सोचते हैं, दुनियादारी बहुत। किंग ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द आउटसाइडर। आपके पर्सन आपका जो सेपरेशन हुआ ना, जिस दिन आपने इनको छोड़ा, जब इनसे आप दूर हो गए, या जब आप इनसे दूर जाने के लिए कहीं ना कहीं आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, वो टाइम से, उस रिजेक्शन से, उस बिहेवियर से अपने आप को हील कर रहे हैं। देखो, आप लोगों के बीच में बैटल हुई, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, आप लोगों के बीच में बहुत, आई कैन से, बहुत कोशिशें हुई कि चीज़ें ठीक हो पाएँ, नहीं हुई। बहुत किसी ने अपनी तरफ से एफ़र्ट्स किया, किसी ने अपने एफ़र्ट्स का हक मांगा कि मैंने इतने एफ़र्ट्स किए तो मेरा अब ये हक बनता है, कुछ नहीं मिला। जहाँ पर वो जो लास्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बारे में हुई है ना, आप दोनों की स्पेशली बैटल हुई है अभी, स्पेशली कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर ब्लॉक भी कर दिया गया, जहाँ पर बिल्कुल ही फीलिंग्स को ख़त्म कर दिया गया, जहाँ पर हो सकता है, मुझे ज़्यादातर 6-7 लोग नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है 6-7 लोग भी थे आसपास। और कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि भाई 3 लोगों की वजह से ये पंगा हुआ है,
3 लोगों की वजह से में ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से हुआ हो, कोई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ हो, ठीक है, और वो ना हो आसपास पर उनकी वजह से हुआ हो, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 3 एनर्जीज दिख रही होंगी आपको, ठीक है। सो ये जो आप लोगों के जो प्रॉब्लम हुई ना, वो सब कुछ अभी उस चीज़ से हील हो रहे हैं आपके पर्सन। एंड दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ायर, ठीक है, इमोशंस, और कहीं ना कहीं क्लैरिटी, ये 3 चीज़ें भी आप लोगों के बीच में आई हैं। किसी की कुछ डिज़ायर थी, वो पूरी नहीं हुई। किसी ने कुछ इमोशंस अपने रखे, उसको कोई मतलब उसको रिजेक्शन नहीं मिली उस इमोशन को, या उस इमोशन को कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं दिया गया, क्लैरिटी नहीं मिली। इन चीज़ों के लिए पंगे हुए हुए हैं, और वो जो पंगे हुए हैं ना, वो आपके पर्सन उस चीज़ से अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और बता दूं कि अगर यहाँ कोई थर्ड पर्सन है, तो आपके पर्सन थर्ड पर्सन के साथ खुश नहीं है। दे फील आउटसाइडर, उसी जगह रहते हुए, उन्हीं के साथ रहते हुए आउटसाइडर फील करते हैं, ठीक है। द हाई प्रीस्ट क्यों है यहाँ? प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस की एनर्जी से ये कि भाई आपके पर्सन को अपना इमेच्योर साइड, अपना एक चाइल्ड लाइक बिहेवियर समझ में आ रहा है कि मुझसे ये गलतियां हुई हैं, ठीक है। डार्केस्ट फियर, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके पर्सन फॉर श्योर अपने उस बिहेवियर के लिए थोड़ा, होता है ना कि जब एक इंसान थोड़ा अकेला होता है, स्पिरिचुअली अवेकर होता है, तो उसको पता लगता है मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है। थोड़ा शर्मिंदा फील करना, किस नेचर की वजह से? इस नेचर की वजह से अपने आप थोड़ा सा शर्मिंदा फील करना, थोड़ा ये होना कि हाँ मेरी वजह से ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए भी है कि आपके पर्सन इसी शर्मिंदगी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को अपने जोन में रख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पर्सन के अंदर, आपको फेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने आप को हील कर रहे हैं, वो आपको हील होने का टाइम दे रहे हैं, बट उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको फेस करें, ठीक है। उतना वो अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ नहीं फील कर पा रहे कि वो आपको फेस कर पाए। क्यों यूनिवर्स, थोड़ा और बताइए, क्यों नहीं फेस कर पा रहे? क्या कारण क्या है? फेस क्यों नहीं कर पा रहे ये पर्सन? क्यों नहीं बात कर पा रहे? क्यों नहीं फेस कर पा रहे? क्यों अपने जोन में हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, उनको अपनी इमेज का खतरा है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो वो जो एक किंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी आपके सामने बनी हुई है, उसका वो जो एक, देखो किंग से गलती नहीं हो सकती, किंग गलती नहीं मान सकता ना, किंग की गलती थोड़ी होती है, किंग का तो ऑर्डर होता है। तो उसका वो जो ऑर्डर, या उसका जो वो एक साइड जो आपने देखा, या उससे जो हुआ, वो किंग, भाई मैं किंग हूँ, मुझसे तो हो सकता है, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो आपके सामने आके सॉरी अपॉलोजी कर देंगे, तो किंग कैसे रह जाएंगे फिर? ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ। 5 ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वो आपके सामने छोटे हो जाएंगे ना फिर। 5 ऑफ कॉइंस क्यों है यहाँ यूनिवर्स? द रिबेल, आपके पर्सन फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियों में बंधे हुए हैं, जहाँ पर ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि द मैनिफेस्ट कार्ड, जहाँ पर ये इंसान को लगता है कि वो जैसे किसी की बेड़ियों में बंध जाए, कुछ बेड़ियां हैं उनके आसपास, कि उनको इस चीज़ के अगेंस्ट कुछ करना ही नहीं है, इसके अलावा तो वो कुछ सोच ही नहीं सकते, ऐसा ही उनको रहना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही परेशान क्यों ना हो रहे। ये आ रही है चीज़ें यहाँ पर। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक वो मैस्कुलाइन साइड, ठीक है, जहाँ पर होता है ना कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। उस चीज़ को शो करने के चक्कर में ये इंसान
ऐसे ऐसे रह रहे हैं अपनी लाइफ में। किस लिए? अपनी वो मैस्कुलाइन साइड के लिए, अपनी उस अकड़ के लिए, अपनी उस ईगो के लिए, अपना उस दुनियादारी के लिए, अपने उस लोगों को फेस दिखाने के लिए, हाँ मैं तो ठीक है, जबकि परेशान है अंदर से। अपने इसी बिहेवियर को लेकर भी ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके फादर हो सकते हैं, या आपका खुद का नेचर हो सकता है जो बहुत रिबेलियस हो गया है। आपके फादर हो सकते हैं जो आपसे, आपके साथ इस इंसान को नहीं जो है ना बिल्कुल मीटिंग करने दे रही, या फिर आपका खुद का नेचर हो सकता है जहाँ पे आप इस इंसान से मीटिंग ही नहीं करना चाहते। तो आपका वो साइड इस इंसान को थोड़ा सा, आप कह सकते हो, डिस्टर्बिंग सा फील करा रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव द टू ऑफ कॉइंस। टू ऑफ कॉइंस द शेयरिंग कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना किसी तरीके से आप कह सकते हो थर्ड पर्सन बोल रहे, थर्ड पार्टी नहीं बोल, थर्ड पर्सन को लेकर ना थोड़ा सा वो जो अनश्योरिटी है ना कि भाई किसी के साथ हैं जहाँ पर वो खुश नहीं है, वो अनश्योर फील कर रहे हैं। एंड यहाँ ऐसा नज़र आता है कि ये इंसान जो है इस लूप से निकलना चाहते हैं, इस इंसान से दूर होना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन से दूर होना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन की मैनिपुलेशन से दूर होना चाहते हैं, इस थर्ड पर्सन के आप कह लो कि जो अटैचमेंट है उससे दूर होना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए इनके सामने जो क्लैरिटी नहीं थी ना थर्ड पर्सन के बारे में, वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। मुझे टू ऑफ कॉइन से ऐसा भी लगता है कि कई बार इनको लगता है कि किसी थर्ड पर्सन को उनको छोड़ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके पर्सन छोड़ रहे हैं, छोड़ देना चाहिए भी यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन का आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। द नाइट ऑफ कप्स, कुछ और एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लाइफ को रोमांटिसाइज करना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड आगे जाकर चीज़ों को फिर सॉर्ट करना चाह रहे हैं, सॉलिड बनाना चाहते हैं। आई जस्ट सॉ डबल टू जब मैंने ये बात बोली, तो आगे जाकर चीज़ों को लेवल अप कर दें या सिक्योर कर दें तो एक अलग बात है। द स्टार कार्ड, विश फुलफिलमेंट हो जाए तो एक अलग बात है, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए? द टू ऑफ कप्स, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। ओके, आपके पर्सन अनश्योर हैं आपके लिए अभी, जब मैं बता रही हूँ अभी क्या चल रहा है, अभी अनश्योर हैं, जहाँ पर वो फॉर श्योर अपने लिए जो है ना थोड़ा बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास, ताकि वो क्लियर सोच पाएँ और उसके बाद वो आपसे रिकनसाइल कर पाएंगे। उसके बाद वो आपके साथ जो है ना रिकनसिलेशन करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अगर सोलो रख रहे हैं, अकेला रख रहे हैं, अलोन रख रहे हैं, कुछ लोगों से डिटैच हो रहे हैं, कुछ लोगों को लेट गो कर रहे हैं, तो वो सब कुछ इसी यूनियन के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखो। ओके, क्योंकि वो इंसान देखो पास्ट को भी पूरी तरीके से भूला नहीं है, तो वो कोशिश कर रहा है वो इंसान उस जगह से निकलने के लिए। ठीक है, पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लोग भी एक दूसरे से डिसअपॉइंटेड हैं। द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आया समझ, यहाँ पर भी पंगे चल रहे हैं। पार्टनर की फैमिली क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकती है आप लोगों के लिए? द व्हील ऑफ फॉर्चून, चीजें डेस्टिनी पर छोड़ी हुई हैं। द फोर ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं थोड़ा स्टबन बिहेवियर उनका भी है। ये देखो फाइव ऑफ सोर्स, स्टबन बिहेवियर उनका भी है। उन्होंने चीज़ें ना ऐसे छोड़ी हुई है कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत श्योरिटी से नहीं है कि कुछ एक्शन आ जाएगा इनकी तरफ से। इन्होंने समय पर छोड़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, और मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ कार्मिक भी चल रहा है, कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, मिलने दो, है ना। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू? जस्टिस होगा आपके साथ, पहले आप अपने साथ जस्टिस करो। पहले अपने आप के अंदर जो चेंजेस लेकर आने ना वो लेकर आओ, तब जस्टिस होगा। अब देखो आपके अंदर क्या चेंजेस आने ज़रूरी हैं, क्या ऐसा है जो आपको छोड़ना ज़रूरी है, आपको लेट गो करना ज़रूरी है। ठीक है, MGSOUTMFQNVESFTD,
पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय। ओम साई राम।